हाँ हेलो क्लास 11 के स्टूडेंट्स, वर्मा सर के वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत बार ऐसा होता है जब हम पृथ्वी पर से किसी गेंद को या किसी चीज़ को हम सीधे ऊपर फेंकते, सीधे, न दाएं न बाएं, तो गेंद जाती है ऊपर और जैसे ही ये हमारे हाथ से छूटती है इस पर एक बल लगने लगता है। आप जानते हैं वह बल होता है पृथ्वी का गुरुत्व बल। इस बल से एक त्वरण उत्पन्न होता है, इसी त्वरण को गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं और यह बल हर एक वस्तु पर लगता है। और एक बात ध्यान देने की है कि चाहे वस्तु ऊपर जाए और चाहे ऊपर से नीचे आए, गति की दिशा नीचे की ओर हो, गति की दिशा ऊपर की ओर हो, बल की दिशा हमेशा नीचे होती है और इस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। Fg इसका नाम है गुरुत्व बल और इसकी दिशा हमेशा नीचे होती है। अब क्या होगा विद्यार्थी, खुद सोचो कि तुम्हारी गति है उधर, अब बल है इधर, तो गति और बल विपरीत हो गए तो जाने के समय मंदन होगा। तो इस गेंद का वेग जो भी तुम दोगे u, ये u का मान धीरे धीरे क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जहाँ ये रुक जाएगी। अब अगर वहाँ कोई पकड़ने वाला है, जैसे तुमने इसको फेंका, कोई ऊपर में पकड़ने वाला है तब तो वो पकड़ लेगा, लेकिन अगर कोई पकड़ने वाला नहीं है तो फिर वहाँ से सीधे नीचे आएगी और जब नीचे आएगी तो बल तो इसी दिशा में लगेगा। तो इस बार वेग क्या होगा, बढ़ेगा और यहाँ आकर वस्तु ढनक से टकराएगी और इसकी ऊर्जा बदल जाएगी। जो इसकी गतिज ऊर्जा थी वो ध्वनि ऊर्जा इत्यादि में बदल जाएगी। अगर ये कोई आनत तल है तो वस्तु लुढ़क जाएगी, ये होगा वो होगा, सारा चीज़ होगा। तो यही मोशन है गुरुत्वाधीन गति। तो चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप, गुरुत्व बल के अधीन गति, गुरुत्व बल के अधीन गति उदग्र गति हो, उदग्र गति हो तो यह कैसी गति है, 1D या 2D, यह कैसी गति है? आंसर होगा 1D, क्योंकि देखिए इसका केवल y कोऑर्डिनेट बदल रहा है। ये y1 था, y2 हो गया, x तो 0 है अगर आप ओरिजिन से फेंके हैं। अगर आप यहाँ से फेंके हैं किसी चीज़ को, x बराबर 2 है तो y1 बदल रहा है, y2 बदल रहा है, तो एक विमा तो बदल रही है और दूसरी सब स्थिर है, तो इसलिए ये 1D मोशन है। अब इस मोशन में क्या अचर रहता है, तो स्मॉल g अचर रहता है। अगला क्वेश्चन होगा, अगला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, गुरुत्वाधीन गति में, गुरुत्वाधीन गति में क्या अचर रहता है, क्या अचर रहता है, क्या अचर रहता है? आंसर गुरुत्व जनित त्वरण, गुरुत्व जनित त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी स्मॉल g और इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्मली। अब फिर ये बदलता है, पृथ्वी से पहाड़ पर जाने पर आने पर बदलता है।
वह सब बात हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में करेंगे कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर जी का मान किस प्रकार बदलता है, लेकिन ये अचर रहता है। अतः गुरुत्वाधीन गति एक समान त्वरण के अधीन गति है कि नैक समान त्वरण के अधीन गति है। अगला क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए कि यह गति एक समान त्वरण के अधीन है, एक समान त्वरण के अधीन है या नैक समान, या नैक समान त्वरण के अधीन, नैक समान त्वरण के अधीन, त्वरण के अधीन, तो आंसर होगा एक समान, यूनिफॉर्म त्वरण के अधीन। यह गति एक समान त्वरण के अधीन है, क्योंकि अभी आप तुरंत पढ़े हैं कि जी का मान स्थिर रहता है। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ें। डियर स्टूडेंट्स, ये पृथ्वी से आपने फेंका, ये चली वस्तु, ये चली, तो जिस वेग से फेंका उसको प्रक्षेप वेग कहते हैं। धीरे धीरे ये वेग घटता गया, वस्तु यहाँ तक पहुँची, इस ऊंचाई को महत्तम ऊंचाई कहते हैं। ये पृथ्वी के ए बिंदु से बी बिंदु तक गई। यहाँ पर वेग क्या हो गया? यहाँ वेग 0 हो गया। क्या हो गया विद्यार्थी? वेग, यहाँ पर वेग 0 हो गया। यहाँ पर वेग क्या हो गया? यहाँ वेग 0 हो गया। अब कोई रुकने वाला अगर है तब तो यहाँ रुक गई, यहाँ अगर कोई रोकने वाला है तब तो ये यहाँ रुक गई, और नहीं रोकने वाला है तो फिर ये नीचे आई। तो ये जो ऊपर जाना है इसे कहते हैं आरोहण, और जो नीचे आना है इसे कहते हैं अवरोहण। तो फिर अगला क्वेश्चन हो गया आरोहण, आरोहण काल, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, ये क्या है? तो ये है, ये पृथ्वी से महत्तम ऊंचाई तक, महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय है, समय। इसको हम लोग स्मॉल टी ए कह सकते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। ए हो गया पहला। अवरोहण काल क्या है? अवरोहण काल, जिसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। विद्यार्थी, ये हुआ जो आप फेंके तो जाने में जो समय लगा वह आरोहण काल, और आने में जो समय लगा वह अवरोहण काल। यह हुआ, यह महत्तम ऊंचाई से वापस आने में लगा समय, लगा समय है। इसको TD कह दीजिए, टाइम ऑफ डिसेंट। अब उड़ान काल क्या है? उड़ान काल, उड़ान काल या उड्डयन काल, ये चीज़ क्या है? उड्डयन काल। तो प्यारे विद्यार्थी, उड्डयन काल का मतलब होता है कितना देर वस्तु रही हवा में, वस्तु कितना देर रही टोटल। तो उड़ान काल क्या है? टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का जोगफल, ये है उड़ान काल। पूरे उड़ान में समय, पूरे उड़ान में समय उड़ान काल हो गया। अब आपको एक चीज़ पता है कि ये वस्तु है, आप इसको फेंके हैं, तो जानिए अगर वस्तु को A से B तक जाने में अगर वस्तु को T सेकेंड लगा है तो B से A तक आने में भी T सेकेंड ही लगेगा, एकदम कन्फर्म है, क्योंकि त्वरण एक समान है। ऐसा थोड़े ना कि जाने समय त्वरण
अधिक लग रहा था, आने समय कम लग रहा है, सो बात नहीं है। हाँ हाँ, जाने के समय बल की दिशा वेग की दिशा के विपरीत थी। बल था नीचे, वेग था ऊपर, तो मंदन हो रहा था। आने के समय बल की दिशा और वेग की दिशा एक ही है, तो यहाँ पर जी का मान प्लस है और यहाँ पर जी का मान माइनस है। यही याद रखना है कि नीचे आने समय जी का मान प्लस और ऊपर जाने के समय जी का मान याद रखें। आरोहण काल और अवरोहण काल ये दोनों हमेशा बराबर होता है। टाइम ऑफ एसेंड बराबर टाइम ऑफ डिसेंड, यानी वस्तु अगर 10 सेकेंड तक, अगर उड़ान काल अगर 10 सेकेंड है तो इसको समझिए कि जाने में 5 सेकेंड लगेगा और आने में कितना लगेगा, और आने में भी 5 सेकेंड लगेगा। ये ब्यूटी है। इसलिए आरोहण काल या अवरोहण काल उड़ान काल का आधा होता है। ठीक ठीक। अब देखिए, आप मेरा क्लास किए हैं। जब कोई वस्तु सरल रेखा पर चलती थी तो वहाँ त्वरण होता था a, समय होता था t, दूरी मापते थे a से b तक s, प्रारंभिक वेग होता था u, अंतिम वेग होता था b। आज क्या हो गया है, यही चीज़ ऐसा उलट गया है। यही ए बी है, ये भी अगर सरल रेखा में है तो 1D, और ये भी सरल रेखा में है तो 1D मोशन। और 1D मोशन हम विद्यार्थी आपको पढ़ा चुके हैं। सरल रेखीय गति 1D गति है, और इसका समीकरण बताए हैं v बराबर u प्लस AT। हाँ, माइनस भी अगर मंदन होगा तो माइनस, s बराबर ut प्लस माइनस हाफ AT स्क्वायर। जब वेगवर्धन है तब प्लस, वेग ह्रास है, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2as। आप कहिएगा सर प्लस माइनस नहीं पढ़ाए थे, तो लीजिए बता दें, ये सब कुछ नहीं है। ये तो जब हम मान रखते हैं तो मान को तो रखना ही न होगा। देखिए, आप अगर ट्रक से जा रहे हैं तो ट्रक का वेग बढ़ भी सकता है और सामने भीड़ को देख के घट भी सकता है। तो जब बढ़ेगा तो a का मान प्लस होगा, घटेगा माइनस होगा। t का मान कभी माइनस नहीं होता है। ये हो गई रेखीय गति, और ये रेखीय गति का सूत्र हो गया। और ये क्या हो रही है बताइए, ये उदग्र गति है, वर्टिकल मोशन। तो इसमें s बदल जाता है ऊंचाई से, h से। यहाँ दूरी नहीं नापकर s का मान क्या हो जाता है h, और इसमें a का मान क्या हो जाता है g। तो इसी फार्मूला में रखिए तो उदग्र गति का समीकरण क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस माइनस gt, h बराबर ut प्लस माइनस हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। ये 3 सूत्र हो गए वर्टिकल मोशन के। हम लोग अब इन्हीं सूत्रों पर इस 2 चैप्टर के प्रॉब्लम्स हम बताएंगे। इंतज़ार करिए कल के वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।